हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का विज्ञान यानी कि साइंस का मिड टर्म एग्जाम का सैंपल पेपर करेंगे। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है, तो मिड टर्म एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा, तो साइंस के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इस सैंपल पेपर को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 80 है, यानी कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब इसके बाद क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर ये कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि प्रश्न पत्र में 4 खंड A, B, C और D शामिल है। प्रश्न पत्र में 36 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, खंड A प्रश्न संख्या 1 से 20 सभी प्रश्न और उनके भाग 1-1 अंक के हैं। इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं और अभिकथन कारण प्रकार के प्रश्न होते हैं। इनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिए जाने चाहिए। तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि खंड बी प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के 2 अंक हैं। इन सवालों के जवाब 30 से 50 शब्दों के दायरे में होने चाहिए। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहा गया है खंड सी प्रश्न संख्या 27 से 33 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक के 3 अंक हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों के दायरे में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 से 80 शब्दों के बीच में ही आपको अपना आंसर लिखना है। और फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है खंड डी प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 34 से 36 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक में 5 अंक हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 80 से 120 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 6th पॉइंट में कहा गया है कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना होता है। और लास्ट 7th पॉइंट में कहा गया है जहां कहीं आवश्यक हो साफ सुथरे और उचित रूप से नामांकित चित्र बनाए जाने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हिंदी में है, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 क्वेश्चंस हैं। ये हमें केल्विन में दिए गए हैं, इनको हमें सेल्सियस में बदलना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें केल्विन में दिया गया होता है तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि 273 माइनस कर देते हैं। और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो हम 273 क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कहा गया है कि सेल्सियस में बदलने के लिए ये केल्विन में दिया गया है, तो हम 273 यानी कि 273 क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो ये अथवा में भी दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ये दिया गया है हमें इनको इनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। और एक बात और कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इस सैंपल पेपर में, मैं आपको इन सभी का आंसर नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मेरा मेन पर्पस ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपको मैं ये अच्छे से समझा सकूं कि आपका जो एग्जाम होगा साइंस का, यानी कि साइंस का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो किस टाइप का होगा, कैसा पैटर्न रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सैंपल पेपर में, इनका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं।
तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी टाइप का जैसा आप इस सैंपल पेपर को देख रहे हैं, जिस टाइप का पैटर्न आप देख रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस और ऐसा ही पैटर्न आपके मिड टर्म एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये रहा, मिश्र धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का ही है। इसके बाद ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आप कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं होंगे लेकिन इसी टाइप के होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को टच करेगा आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो, और पैटर्न भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये रहा 6th क्वेश्चन, इसी तरह से ये रहा 7th क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आसानी से सभी क्वेश्चंस को। और इस सैंपल पेपर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए ये रहा 9th क्वेश्चन, इसके बाद ये रहा 10th क्वेश्चन, ऐसे ही इसके बाद ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन, और इसके बाद ये रहा 12th क्वेश्चन। इसी तरह से ये रहा हमारा 13 क्वेश्चन, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 के बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद नेक्स्ट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसी तरह से ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में प्रत्येक में 5 उपभाग हैं, किन्हीं 4 उपभागों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और इसके बेस पे ये रहे क्वेश्चंस, इनके आंसर बताने हैं। ये रहा एक ये दूसरा, इसी तरह से ये रहा तीसरा, ये चौथा, और एक ये रहा 5वां। इन 5 में से किसी 4 के आंसर करने हैं। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी है। सबसे पहले आपको इस पूरे को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके बेस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा ही है, और इसमें भी देखिए ये रहे 5 क्वेश्चंस। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये भी कुछ इसी तरह से है, जो क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 आपने देखा, उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 20 भी है। ठीक है, तो इसके ये रहे क्वेश्चंस, ये हमारा है फर्स्ट, ये रहा सेकंड, इसके बाद ये रहा थर्ड क्वेश्चन, और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, और इसका ये 5th। इसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो इसका देख सकते हैं आप, एक ये क्वेश्चन है। अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो फिर अथवा में भी दिया हुआ है, यानी कि आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24, 25, और इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 27 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में अथवा में भी दिया गया है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं ऊपर वाले को छोड़ के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा अथवा में भी है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं ऊपर वाले के बदले में। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 और ये 33, और फिर इसके बाद जो 34 है यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इसमें भी आप देख सकते हैं अथवा में भी दिया हुआ है, तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा हमारा, और इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अथवा में भी दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सैंपल पेपर था, और इसमें आपने देखा
कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे, टोटल 36 क्वेश्चन थे। यानी इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम में भी, क्वेश्चन पेपर में भी टोटल 36 क्वेश्चन ही आएंगे। और किस टाइप के आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको इस सैंपल पेपर को देखने से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे जो कि बहुत जल्द आने वाला है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।